जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था, शायद कोई ग्लिच हो गया था, हमारा ये रिकॉर्डिंग दूसरे पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डोंट वरी। तो आईफोन का कौन सा अभी जो है वो मॉडल लॉन्च हुआ है, ये मुझे आपने बताना है। हम अब एक और एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आईफोन, बता देता हूँ, 17 Pro Max जो है वो अभी लॉन्च हुआ है। 17 आईफोन की सीरीज आई है। अच्छा जी, 17 सीरीज लॉन्च हुई है। तो अगर अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हम कस्टमर और कंज्यूमर का जो है वो फर्क समझते हैं थोड़ा सा मजीद एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, कि भाई आईफोन है, ठीक है, अभी एक महंगा आइटम है, महंगा है पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन इसकी मालियत 17 Pro Max की अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ उसके वेरिएंट होते हैं, 256, 512, 1 TB, ठीक है, 2 TB तक है अब तो। आ, अब उसके अंदर ये है कि आपको तकरीबन स्टार्टिंग प्राइस उसकी दिखने को मिलती है 4.5-5 लाख रुपए से लेके आगे 7-8-9 लाख तक जाता है। ठीक है जी, मुख्तलिफ उसके वेरिएंट्स के हिसाब से। तो मुझे ये बताएं, आपको अब आईफोन फॉर एग्जांपल 17 आपको बेचना है, आपकी एक शॉप है या आपको कोई हायर कर लेता है, तो उस केस के अंदर हमारा कस्टमर कौन होगा, हम किसको आईफोन दे सकते हैं, और हमारा कौन है कंज्यूमर। एक चीज थोड़ी सी सोचें, एक चीज आप मुझे बोलेंगे कि रिच पीपल तो हैं, ठीक है, रिच पीपल तो हैं, लेकिन इसके अलावा किन लोगों में क्रेज है, किन लोगों में क्रेज है जो चीज को खरीदना चाहते हैं। यंग लोग, यंग जनरेशन, यूथ, अडल्ट्स, टीनेजर्स, ठीक है जी। हाँ, आप कह सकते हैं जेन जी। जेन जी जो 2000 के बाद वाले लोग होते हैं उनको जेन जी बोलते हैं, खैर। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो लोग जो हैं तकरीबन, सही है जी, जिनकी उम्र जो है वो तकरीबन आप ये कह लें कि 18 साल से लेके 24-25 साल तक, 26 साल तक, इतने के लोग ना, ठीक है, या जिनको बहुत सी वीडियोस बनाने का शौक है, इस तरह सी चीज़ें। तो अब वो लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो खरीदते हैं। मैक्सिमम आप इसके अंदर लगा लीजिए 18 साल से लेकर 23-24 साल तक का, 25 साल तक का बंदा, ठीक है, या 15-16 साल से आजकल तो क्रेज शुरू हो जाता है। तो मुझे बताएं कि अब मैंने, अब जो 15-16 साल का बच्चा है, क्या वो एबिलिटी रखता है कि वो 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन खरीद सकता है? क्या वो एबिलिटी रखता है, क्या वो खुद इतना, उसके पास सरमाया होगा, चाहे वो रिच फैमिली से भी है? 18 साल का बच्चा है, वो किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट होगा ना, वो खुद खुद तो नहीं कमाता होगा। तो अब आपने मुझे बताना है, इस केस के अंदर हमने ऐड किसको दिखाना है, अब आपका पता चलना है। मैंने उसे ऐड दिखाना है या उसके पेरेंट्स को ऐड दिखाना है? मैंने तो आईफोन बेचना है ना। नहीं जी, गलत कह रहे हैं आप, सब लोग गलत कह रहे हैं, पेरेंट्स को हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं दिखाना इस केस के अंदर। अब रीजन, रीजन ये है, हमने पेरेंट्स को ऐड इसलिए नहीं दिखाना क्योंकि अब हमने बच्चे को ही ऐड दिखाना है। ये ऐसा केस है जहां पर हमारा कस्टमर भी बच्चा ही है, कंज्यूमर भी बच्चा ही है। रीजन मैं बता देता हूँ, अगर आप उनके पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे, जो 25 साल का बच्चा है उनके पेरेंट्स की उम्र बताएं मुझे जरा। जो 25 साल का बच्चा होगा उनके पेरेंट्स की कम अज कम उम्र भी हो, ठीक है, 50 साल तो होगी एटलीस्ट, किसी केस में 60 होगी, किसी में 65 होगी, ठीक है जी। तो 50 साल के बंदे को अगर आप अपना ऐड दिखा रहे हैं आईफोन का, तो वो क्या इंटरेस्ट शो करेगा? ठीक है जी। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा कि मामा बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, ये क्लास है, ये सैम्बल है, ठीक है, ये इलीट क्लास शो करने के लिए है, ठीक है जी, ये इसकी मुझे ज़रूरत है, इसका बड़ा अच्छा कैमरा है, इसमें ये फीचर्स हैं, ठीक है। तो वो कन्विंस करेगा। वहाँ पे वो बच्चा डिसीजन मेकिंग पावर इतनी नहीं रखता, लेकिन वो कन्विंसिंग पावर रखता है। ठीक है जी, बात समझ आई है? अब चीज क्लियर हुई है। तो इस केस के अंदर हमारा जो है वो बच्चा ही जो है वो कस्टमर भी है और वो कंज्यूमर भी है, वो खुद अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेगा। तो ये चीज़ होती है। आई होप कस्टमर कंज्यूमर का अब आपको बड़ी डिटेल के अंदर फर्क समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, हम जो है वो चीज़ों को, अब आप लोग थे, आप में से, मैं आपको बताता हूँ, आप में से सब लोग कस्टमर, बेशक आपने सारे लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर, आप में से होंगे 50% लोग जिन्होंने कोर्सेज की फी पे की, शायद पेरेंट्स से लेकर ही फी पे की। लेकिन अगर हम आपके पेरेंट्स को ऐड दिखाते हैं, अब जिस तरह से नॉर्मली 18 साल से जो सूझबूझ रखते हैं, 18 साल से 25 साल के लोग हैं या 30 साल के लोग हैं, 25-26 साल के हम चले लगा लेते हैं, जो पेरेंट्स पे नॉर्मली डिपेंडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी तक या कॉलेज तक, तो हम आपके पेरेंट्स को ऐड दिखाते हो, क्या आप कोर्सेज के अंदर आज बैठे होते? नहीं बैठे होते, एग्जैक्टली exactly। हाँ, अगर कोई बच्चा जो है वो 18 साल से कम का है, हमने उसके पेरेंट्स को ऐड दिखाया, तो वो कोर्स के अंदर हो सकता है बैठा हो, ठीक है, लेकिन 18 साल से ऊपर वालों का नहीं। जिस तरह से कुछ हमारे बच्चे होते हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे भी कोर्सेज के अंदर आए होते हैं, उनके पेरेंट्स इनरोल करवाते हैं। तो रीजन ये है, हमें देखना है कि कौन से केस में हमारा कस्टमर कौन है, कौन से केस में कंज्यूमर कौन है, कौन से केस में सेम बंदा ही कस्टमर कंज्यूमर है, हमें ऐड किसको दिखाना है, हमें इश्तिहार कहाँ पे चलाना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम
एक चीज ये समझ लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस कोर्स के अंदर अब सीखने क्या क्या जा रहे हैं, आपको इस चीज का पता हो और आपकी मोटिवेशन हाई हो। हम अगले लेक्चर के अंदर अपना जो है वो देखेंगे प्रॉपरली, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। अगले लेक्चर के अंदर ना जी हम अपना पेज क्रिएशन सीखेंगे प्रॉपर। ऐसी पेज क्रिएशन में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा ना जिसके अंदर पीछे कोई कमी रहती ना होगी। फेसबुक का पेज बनाना, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना आपका, इसी से आपका जो है वो फिर बिजनेस स्टार्ट होगा। फिर हम मार्केटिंग को सीखेंगे, फ्री मार्केटिंग। ठीक है जी, फ्री के अंदर हम कैसे सेल्स कर सकते हैं और करोड़ों रुपए की सेल्स डीएससी ने कैसे जनरेट की हैं, हमारे ब्रांड ने कैसे जनरेट किए हैं, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हमने कैसे जनरेट किया है एक पैसा भी लगाए बगैर। ठीक है। फिर हम देखेंगे पेड मार्केटिंग, फ्री प्लस पेड दोनों चलती हैं। अगर आप सिर्फ ये लोग समझते रहे ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप कहें जी बस मुझे पैसा नहीं लगाना। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे फजूल में पैसा लगाओ, अपने अपने कारोबार के लिए आप लोग जो है वो कारोबार करें, बिजनेस करें। ठीक है जी, अपने ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करें। ठीक है। ये ना समझिएगा कि कुछ भी लगाए बगैर आपको मिल जाएगा। मार्केटिंग कर रहे हैं मुझे बताएं, फेसबुक ने भी तो कमाना है। फेसबुक आपको जो बल्क के अंदर रिस्पॉन्सेज ला के देता है, फेसबुक फ्री के अंदर तो नहीं ला के देता, या फ्री के अंदर ला देता है। हाँ मैंने बताया, हम फ्री मार्केटिंग भी देखेंगे मुख्तलिफ तरीके से। फ्री मार्केटिंग में पता है क्या होता है? फ्री मार्केटिंग में होता है आपकी जो है वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगती हैं। ठीक है जी। पेड मार्केटिंग के अंदर मैं एक चीज़ बोलता होता हूँ, आपकी एफर्ट्स बड़ी कम कर लगती हैं। पेड मार्केटिंग में फेसबुक बोलता है पे एंड प्ले, पे करो और प्ले करो। बात समझ आई है जी? बात समझ आई है? मुझे जरा जल्दी से बताएं। ठीक है। तो हम पेड मार्केटिंग सीखेंगे और एक एक चीज हम आगे डिटेल में, मैं सारी अब आउटलाइन आपको वैसे ऑलरेडी शायद बताई हुई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखेंगे। अच्छा, ये अब मैंने यहाँ पे बात की थी फेसबुक आपका पेज क्रिएशन। जब फेसबुक का आपका पेज बनता है ना, उसके लिए आपको एक लोगो चाहिए, एक कवर पिक्चर चाहिए। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं पेज, डिजिटल स्किल सेंटर, यहाँ पे चले मैं लिखता हूँ। डिजिटल स्किल सेंटर का ही पेज दिखा देते हैं आपको। ये अभी जिस तरह से पेज है एक डिजिटल स्किल सेंटर का, अब यहाँ पे देखें आप, एक लोगो लगा हुआ है नजर आ रहा है आपको इस पेज के ऊपर, और एक कवर पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है बैक पे। ठीक है जी, लोगो जो उसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, कोई भी ब्रांड है। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह नजर आ रही हैं। ठीक है जी, कौन सा कोर्स है या कुछ भी, तो ये ऐड होते हैं। तो ये तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आता हूँ, तो हम यहाँ पे सीख लेते हैं इनको कैनवा के थ्रू। कैनवा क्या है, मैं आपको आगे चल के ना कुछ और टूल्स भी बताऊंगा। ठीक है, और कुछ बड़ी टेक्निक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्री के अंदर भी और एफर्ट्स लगाए बगैर भी अपने लोगोस वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर हम एक प्रॉपर एआई के ऊपर लेक्चर भी रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आते हैं यहाँ पे कैनवा पे। कैनवा क्या है? कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, canva.com पे जाके साइन इन कर लेना है, canva.com ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने डिजाइन बना सकते हैं। आपको बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं, उनके अंदर माइनर सी आप चेंजिंग करते हैं और आपका डिजाइन रेडी हो जाता है। हमारा ये कोर्स प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं है। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा आप साथ कैनवा डिजाइनिंग के ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें। बेटर यही है कि कैनवा डिजाइनिंग सीख लें, ईजी है और इसमें आप बड़े कम टाइम के अंदर बड़े बेहतरीन बेहतरीन जो है वो ऐड चला सकते हैं। बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनर लेवल का देख लेते हैं, किस तरह से हम एक लोगो बना सकते हैं, तरह से हम एक कवर पिक्चर बना सकते हैं। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोई लोगो बनाना है, मैं कहता हूँ जी मुझे फूड से रिलेटेड लोगो बनाना है। मैं यहाँ पे, अच्छा इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको जहाँ पे बोल रहा है ना सर्च मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स, इसके पास मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स पड़े हैं। यहाँ पे आप कुछ भी आके सर्च कर लो। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फूड लोगो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आया और मैंने आगे यहाँ पे सर्च कर लिया जी फूड लोगो। अब देखते हैं यहाँ पे सर्च होता है। अभी यहाँ पर ये सर्च हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ जो है फूड से रिलेटेड लोगोस जो है वो ला के दे देगा। उसके अंदर मैं माइनर सी चेंजिंग करूंगा और अपना जो है वो लोगो बना लूंगा। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे प्लीज बताइएगा। ऑल राइट जी, आ रही है, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फूड लोगो लिखा सिंपली। यहाँ पे आके हमने टेम्पलेट पे, तो यहाँ पे ना मेरे पास बहुत से लोगोज आ गए हैं। अब ये जो जिनके ऊपर ये प्रीमियम सा आ रहा होता है ना, ये वही जो कैनवा का पेड अकाउंट जिनके पास होता है। अब आपके पास तो कैनवा का पेड अकाउंट नहीं होता, वो पेड होता है, आपको ज़रूरत फिलहाल नहीं है। आप फ्री वाले टेम्पलेट चूज़ करें जिनके ऊपर ये वाला ना हो सिंबल। मेरे पास ये पेड अकाउंट ही है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन सिंपली हम यहाँ पे वो वाला यूज़ कर लेते हैं जिससे हम ये यूज़ कर लेते हैं।
जिसका आप फ्री के अंदर यूज कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का। ठीक है, मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक किया। अच्छा जी, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर मेरे पास ये जो है ना वो लोगो बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ना कुछ भी चेंजिंग्स कर सकता हूँ, और चेंजिंग करने के बाद मैं इसको जो है वो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। जो भी आपने चेंजिंग करनी है, आप शुरू से एक स्क्रैच से भी बना सकते हो, लेकिन हमने हमारा कोर्स किससे रिलेटेड है, कैनवा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको स्क्रैच से एक चीज़ वो बनाना सिखाऊं और ये वो सारा कुछ, हमने मेन अपनी मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, लेकिन माइनर से आपको आइडिया हो सॉफ्टवेयर क्या है, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़े बहुत डिज़ाइन आप बनाना जान जाओगे। और इसके ऊपर मैं एक एआई का ऊपर भी दे दूंगा आपको लेक्चर, जिसके थ्रू आप एआई के थ्रू बड़ी ज़बरदस्त इमेजेस वगैरह सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एआई आपके लिए बना के देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आया, मैं ये बात कर रहा था इस तरह से ना, हमने इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे अगर ये वाला कलर रख लेता हूँ, ये तो सारा उसके अंदर जो है वो छुप जाएगा, ये देखिएगा नहीं अच्छा लग रहा, सेम इसके साथ मिल गया। ये इसके अंदर यही ठीक लगा, अगर मैं ब्लैक रखूंगा तब भी वो छुप जाएगा। ठीक है ना, अगर ये वाला कलर मैं रखूँ फिर भी कुछ कुछ बेहतर होगा, या ये रख लूँ ये बेहतर लगेगा, या वाइट मुझे बेहतर लगेगा। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ कि मुझे नाम चेंज करना है, जिसमें से इस ब्रांड का नाम है जी फॉर एग्जांपल ये फॉगेट है। ठीक है जी, अब मुझे मैं रखता हूँ जी, लेट्स सपोज पिज़ास्ता। ठीक है जी, पिज़्ज़ा से हम कर लेते हैं जी पिज़ास्ता। अब मैं इसका, मुझे ये बड़ा आ गया। ठीक है, इसका मैं क्योंकि फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लूंगा, ये यहाँ पे एडजस्ट मुझे करना है उसके अकॉर्डिंग ही करना है ना, जितनी उसमें स्पेस है। तो मैंने यहाँ पर पिज़ास्ता के लिए ये लेंगे, ये तकरीबन यहाँ पे एडजस्ट हो गया। सही है जी, ये मैंने इसका नाम डाल दिया, ये नाम इसका मैंने, अगर मैंने इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे एडजस्ट करना है, जहाँ पे मुझे बेहतर लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे पकड़ के स्क्रॉल कर दूंगा। अब यहाँ पे बर्गर एंड पिज़्ज़ा, ठीक है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे पिज़्ज़ास्ता से क्या बन रहा है, पिज़्ज़ा एंड पास्ता। मेरे पास अगर पिज़्ज़ा एंड पास्ता की है वैरायटी, मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा एंड पास्ता डाल दिया। ठीक है जी, ये डाल दिया। ओके हो गया, ये डल गया इधर। फिर इसी तरह से अब यहाँ पे ये बर्गर की पिक्चर की जगह मैंने बर्गर इसमें है ही नहीं, मैंने अपना एक चेंज कर रहा हूँ ना, इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा सिंपली यहाँ से, और इसको डेल कर दूंगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जगह खाली होगी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस साइड पे आपने आना है एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स में आया, और यहाँ पे मैं ना सर्च एलिमेंट करूंगा, यहाँ पे मैं पास्ता सर्च करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पास्ता सर्च किया। अब मुझे यहाँ पे ना मुख्तलिफ पास्ता की पिक्चर्स वगैरह ये शो हो जाएंगी। अब यहाँ देखें, ये मुख्तलिफ पास्ता की ना मेरे पास इमेजेस आ गई, लेकिन इससे पहले आपने ये करना है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने एलिमेंट्स में आके ना, आपने यहाँ पे एक फ्रेम डालना है इसका। मैं फ्रेम यहाँ पर, ये फ्रेम आप यहाँ से फ्रेम के अंदर आएंगे, यहाँ पे पहले एक ना फ्रेम सेट कर लें। ठीक है, कि जिसके अंदर एग्जैक्टली आपका जो है ना वो पेस्ट हो जाए। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला आप ये फ्रेम उठाओ, यहाँ पे आके फ्रेम रखो, सबसे पहले फ्रेम बनाओ इसका। ये इसको आप थोड़ा सा इधर से हमने उठाया, इसको इधर रखा, और यहाँ पे हमने इस फ्रेम को एडजस्ट किया कि इस फ्रेम के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है जी, ये सर्कल वाला फ्रेम अच्छा लगेगा। बात समझ आ रही है, जब थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे लेक्चर का वैसे टाइम हो चुका है, लेकिन अब हम एक आधा मिनट और ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पास्ता सर्च किया, ये पास्ता सर्च किया। यहाँ पे पास्ता की मुख्तलिफ, सॉरी, फ्रेम्स के अंदर नहीं, पास्ता हम सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पास्ता। अच्छा जी, यहाँ पे पास्ता सर्च किया, फॉर एग्जांपल ये वाला पास्ता मुझे अच्छा लगा, ये यहाँ पे मैं आऊंगा, और ये मेरा फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली पेस्ट हो गया। पिज्जा एंड पास्ता का एक लोगो यहाँ पे, अगर आपका सिंस के अंदर आपका अगर है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2000 आपका 22 से है, या जब से भी है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जो जो चेंजिंग्स करनी चाहते हो। मैंने इसको बनाया, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे, अब मेरा ये समझ ले रेडी हो गया सारा कुछ लोगो जो मैंने चेंजिंग करनी थी। शेयर पे गया, शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है आपको, ये नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको ये पीएनजी के अंदर ही आप डाउनलोड करो, और सिंपली यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करो तो आपका डाउनलोड हो। तो ये एक लोगो इस तरह से आप बना लोगे। अब आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने ना अपना ये लोगो बनाना है। बना लेंगे लोगो जी, कोई भी लोगो एक प्रैक्टिस के तौर पे, सिर्फ ये असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने लोगो बनाना है। असाइनमेंट कैसे सबमिट होनी है आपको, उसका तरीकाकार आपके ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा। हमारे पेड ग्रुप है, जहाँ पर हमारा 60,000 प्लस पाकिस्तानी बच्चा बैठा है, पेड बच्चा बैठा है, उस ग्रुप में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, फेसबुक के ग्रुप में। ठीक है जी, अब ये देखें, आपने अपनी मर्जी का, ये नहीं कि आप, मैंने फूड का आपको बना के दिखाया तो आपने यही बनाना है। आप आगे जिस रिलेटेड अपना पेज बनाना चाहते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उससे रिलेटेड बना लो, रियल स्टेट का बना लो, फूड का बना लो,
ठीक है, फास्ट फूड का बना लो, देसी फूड का बना लो, जो मर्जी बना लो। अब ये देखें इस तरह से एक हमारा ये लोगो डिजाइन हुआ। तो ये चीज़ है, ये आपकी असाइनमेंट थी। अच्छा जी, एक मजीद यहाँ पे चीज़ मैं आपको थोड़ा सा, अगर किसी को कैनवा का नहीं पता तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको ले आता हूँ। ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, डिजिटल स्किल सेंटर का। ये डिजिटल स्किल सेंटर, ये डिजिटल स्किल सेंटर का ये वाला है हमारा चैनल। 13,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को जो है हमारी आगे सीरीज, हम इंशाल्लाह जो है ना कुछ ट्यूटोरियल्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड एडवांस, यहाँ पे जब आपका बैच एंड भी हो जाता है उसके बाद मैं डालता हूँ। ये कैनवा के यहाँ पे ना आपको एक ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, ये देखें कैनवा ट्यूटोरियल। इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा कैनवा का बेसिक होना भी हो जाएगी, 5-7 मिनट का ये ट्यूटोरियल पड़ा है। ठीक है जी। तो इस चैनल को आप लाजमी फ्यूचर के अंदर इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी, सो दैट आपको यहाँ पे सारी अपडेट वगैरह जो है वो मिलती रहे। बात समझ आ गई है जी। तो ये मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हर बच्चा लाजमी ज्वाइन कर ले, कि आपको मज़ीद जो भी हमारी अपडेट्स वगैरह हैं वो इस चैनल की मिलती रहे। ये लीजिए, मैंने लिंक दे दिया आपको। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी है? फेसबुक का हमारा ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, वो डिजिटल स्किल सेंटर का पेड कम्युनिटी, वहाँ पे सारी हमारी मौजूद है वहाँ पर। वो आपको ग्रुप के अंदर अभी आपके मिल भी जाएगा। अच्छा जी, आज का मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, कुछ तक जो स्टूडेंट्स हैं ना, अनपेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया प्रॉपर पेड कोर्स में, तो वो जो स्टूडेंट जिन्होंने इनरोल नहीं किया, तो लाजमी जिनसे लिंक लिया है ना आज के सेशन का, उनसे जाके एडमिशन अपना कंफर्म करवा लें। ठीक है जी। ऑल राइट, सो दैट आपको प्रॉपर कोर्स के ग्रुप के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसका नाम होगा बैच 35 SMM, उस ग्रुप के अंदर जो है वो आपको जो है वो इनरोल करें। ऑल राइट, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको जो है ग्रुप में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।